हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम, जिनके सम्मान में पीएम मोदी महोत्सव में शामिल होंगे। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी को भारत के सबसे शक्तिशाली शासकों में एक माना जाता है। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन और मालदीव यात्रा के बाद तमिलनाडु में दो दिन तक यात्रा पर होंगी। रविवार को तिरुचिरापल्ली जिले के गंगई कोंडाचोलपुरम मंदिर जाएंगे और तिरुथिरई महोत्सव में हिस्सा लेंगे। यह महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। राजेंद्र चोल प्रथम को भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक माना जाता है। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव बढ़ाया था। सामरिक अभियानों का सबसे महत्वपूर्ण कारनामा अपने सेनाओं को गंगा नदी पार करके कलिंग और बंगाल तक पहुंचाना माना जाता है। चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की नौसेना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा बदल दी। इंडोनेशिया में श्री विजय वंश के राजा विजय तुंग वर्मन पर उन्होंने समुद्र तटों के एक साथ 14 जगहों पर गुप्त उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी नाव मौजूद थी। उनमें हाथी और भारी पत्थर दूर दूर तक फेंकने वाली मशीन रखी जा सकती थी। इस हमले में चोल सम्राट ने राजा विजय तुंगवर्मन की सेना को आसानी से हरा दिया और राजा को बंदी बना लिया। बाद में राजा ने अपनी बेटी की शादी करके समुद्री कारोबार में उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। राजेंद्र प्रथम ने इस तरह श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, दक्षिणी थाईलैंड पर भी विजय प्राप्त की। यहाँ तक कि चोलों ने थाईलैंड और कंबोडिया के खमेर साम्राज्य से भी कर वसूला। अपनी नौसेना के बलबूते उन्होंने चीन में अपने राजदूत तैनात किए थे। चोलों की नौसेना विजयी अभियान के कारण एक समय पूरी बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाने लगा था। राजेंद्र प्रथम ने चोल साम्राज्य के प्रभाव को उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे और पूर्व में हिंद महासागर तक फैलाया। आदि तिरुथिरई महोत्सव का उद्देश्य। महोत्सव 23 से 27 जुलाई तक राजेंद्र प्रथम की दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा की 1000वीं वर्षगांठ और तमिल शैव भक्ति परंपरा के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। इसे चोल राजाओं ने आगे बढ़ाया था। इसमें 63 नैनमारों तमिल शैव धर्म के संत कवियों ने अमर कर दिया था। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य शैव धर्म, मंदिर वास्तुकला, साहित्य एवं सात्विक कलाओं को बढ़ावा देने में राजेंद्र चोल प्रथम और चोल वंश की असाधारण विरासत का जश्न मनाना है। इसके अलावा शैव सिद्धांत के गहन दार्शनिक प्रसार में तमिल की भूमिका को सामने लाना और तमिल संस्कृति में नैनमारों के योगदान को सम्मानित करना भी इसका मकसद है। चोल कौन थे? चोल राजवंश ने करीब 300 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक शासन किया। इसमें मध्ययुगीन दक्षिणी भारत में सबसे शक्तिशाली तमिल साम्राज्यों में एक माना जाता है। एक जानकारी के अनुसार 1500 वर्षों तक चोल राजाओं ने मजबूत समुद्री व्यापार नेटवर्क के जरिए दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में धर्म, संस्कृति और वास्तुकला को प्रभावित किया। उनका प्रभाव चीन समेत कई क्षेत्रों तक फैला था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।